हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपिका और मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ आज इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट और स्मॉल सेंटेंस जो कि आप बच्चों के साथ स्पीक करेंगे। किस तरह से आपको बच्चों को स्पीकिंग इंग्लिश के जो टॉपिक है उसे क्लियर करना है, आपको पहले किस तरह से बच्चों के साथ स्पीक इंग्लिश में करना है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारी लैंग्वेजेस हैं, इनको अंडरस्टैंड करना कोई बड़ी बात नहीं होते हैं। बच्चा जो भी लैंग्वेज बचपन से सुन रहा होता है, जैसे कि हमारे देश में इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हर जगह की हर स्टेट की डिफरेंट लैंग्वेज है। तो बच्चे जहाँ रहते हैं, जो मदर फादर स्पीक कर रहे होते हैं, जो उनके चारों तरफ सब स्पीक कर रहे होते हैं, बच्चे बहुत इजीली उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, स्पीक करने लग जाते हैं। तो इंग्लिश भी कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो इंग्लिश को किस तरह से बच्चे स्पीक करेंगे, तो स्टार्टिंग में आपको क्या क्या स्मॉल सेंटेंस जो कि जिन पर आपको वर्क करना होता है, खुद आपको स्पीक करना होता है, पहले आप सीखिए, फिर आप बच्चे को सिखा सकते हैं। टीचर्स के लिए या मदर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले उनको इंग्लिश में वो खुद बात करें, तभी बच्चे को सिखाई जा सकती है लैंग्वेजेस को। सो फ्रेंड्स, हम लेकर चलेंगे कुछ स्मॉल सेंटेंस जिनसे मैं शुरुआत कर रही हूँ। आगे जाकर मैं बताने वाली हूँ आपको कि ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश के, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको अंडरस्टैंड कर पाने से आप इंग्लिश को बेटर वे में स्पीक कर सकते हो। नाउन, प्रोनाउन, टेंस के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, एक्स वाई जेड, जितने भी टॉपिक्स हैं वो आगे के मैं वीडियोस में आपको क्लियर करूंगी, क्योंकि उनका इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपके लिए इंग्लिश ग्रामर को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है, बच्चों के लिए भी जरूरी होता है। अब से पहले जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, उनमें भी मैंने सब में बताया है कि कहाँ किस तरह से बच्चे को स्पीक करना है। आपको उनको भी देखना है कंटिन्यूसली, मतलब सारे वीडियोस को आप देखेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आपको कहाँ किस चीज का यूज करना है। तो आज के मेरे इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी जो स्मॉल सेंटेंस हैं जो कि आपको स्पीक करने हैं। लाइक कम हियर, जब बच्चे को हम बुला रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कम हियर, या बच्चे को जाने के लिए कहते हैं तो गो देयर। कीप क्वाइट, बच्चे शोर कर रहे होते हैं तो हम बच्चों को बोलते हैं बच्चे शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, तो कीप क्वाइट, कीप। नेक्स्ट है डोंट क्राई, बच्चे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तो डोंट क्राई, डोंट शाउट। कीप इट हियर, किसी भी चीज को कहीं रखना है तो हम बच्चों को बोलते हैं कि कीप इट हियर। या पिकअप योर पेंसिल, कुछ भी सामान नीचे गिर जाता है तो हम बच्चों को इसी तरह से बोलते हैं, लाइक पिकअप योर पेंसिल। या टॉय है तो पिकअप योर टॉय। तो इसी तरह से नेक्स्ट आगे, डोंट टच इलेक्ट्रिक स्विच, बच्चे इलेक्ट्रिक स्विच को बहुत ज्यादा टच करते हैं, लाइक बचपन से उनके लिए एक गेम बन जाता है इलेक्ट्रिक स्विचेस को ऑन ऑफ करने का, तो ये सारे बच्चे करते हैं। तो जब बच्चों को मना किया जाता है तो बच्चों को मना करने के लिए आप बोलेंगे डोंट टच इलेक्ट्रिक स्विच। नेक्स्ट है टेक योर लंच, टेक योर डिनर, जब भी खाने के लिए हम बच्चे को बोलते हैं तो हम बच्चे को बोलेंगे टेक योर लंच, टेक योर डिनर, टेक योर ग्लास वाटर, या वाटर जो भी आप बच्चे को लेने के लिए बोल रहे हैं, टेक योर मिल्क। डोंट डू दिस, हम बार बार बच्चे को बोलते हैं कोई भी चीजों के लिए, ये मत करो वो मत करो, तो डोंट डू दिस। डोंट मेक नॉइज, बच्चे शोर करते हैं तो हम बोलते हैं बच्चों शोर मत करो, डोंट मेक नॉइज। स्टैंड प्रॉपरली, प्रेयर में जब बच्चे खड़े होते हैं या कहीं लाइन में खड़े होते हैं, या कभी हमें कुछ इस तरह का होता है जब हम बच्चे को बता रहे होते हैं कि आपको एक प्रॉपर वे में स्टैंड होना है, तो हम बच्चे को बोलेंगे स्टैंड प्रॉपरली। डू योर स्टडी, बच्चों को हम बोलते हैं अपनी पढ़ाई करो, तो किस तरह से बोलेंगे डू योर स्टडी। वॉश योर हैंड, खाना खाने से पहले या कहीं भी बाहर से आ रहे हैं तो आजकल वॉश योर हैंड तो बहुत नेसेसरी थिंग हो गई है। कोरोना के बाद से बच्चे सब बोलने भी लग गए हैं वॉश हैंड विद सोप, जो भी। तो वॉश योर हैंड। आर यू देयर, अगर आप पूछ रहे हैं बच्चे से कि वो वहां है या नहीं है तो हम इस तरह से स्पीक कर सकते हैं, आर यू देयर। टॉक स्लोली, धीरे बात करो। डोंट पुश ईच अदर, बच्चे एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं तो हम बच्चे को बोलेंगे डोंट पुश ईच अदर। या बच्चे एक दूसरे को भी बोल सकते हैं डोंट पुश मी,
वो बात की बात है। फर्स्ट आपको बच्चों से स्पीकिंग इंग्लिश करनी है, इंग्लिश में बात करनी है, तब आप बच्चों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे इंग्लिश में बात करें। ये जितने भी सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ आपको राइट करने हैं। राइट करने के बाद आप खुद से स्पीक करें, डेली प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपके टंग पर जो भी सेंटेंस होता है वो आने लग जाता है। देन बच्चों के लिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर बच्चों को 1-2 बार आप उसी सेंटेंस को स्पीक करके बोलते रहेंगे तो वो बच्चे खुद से स्पीक करने लग जाते हैं। शेयर योर थिंग्स, कुछ भी चीज़ें हैं जो कि हमें बच्चों को बोल रहे हैं कि आप शेयर करो एक दूसरे से, तो शेयर योर थिंग्स। व्हाई डू यू लाइक दिस टॉय? क्वेश्चनिंग है ये, बच्चे से हम पूछ सकते हैं कि आपको ये ही टॉय क्यों पसंद है, व्हाई डू यू लाइक दिस टॉय। हु इज योर फ्रेंड? जब हम बच्चों से आस्क करते हैं कि आपका फ्रेंड कौन है, तो हु इज योर फ्रेंड। व्हाई डू यू लाइक हिम और हर? आप इसे क्यों पसंद करते हैं? ये कुछ क्वेश्चनिंग्स हैं। ये बच्चों की थिंकिंग लेवल को जनरेट करता है। बच्चों से जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं तो वो बच्चा सोचने लगता है। कोई भी इवेंट्स है, कुछ भी कहीं बच्चे गए हैं, कुछ हॉलीडेज या कुछ भी, तो उससे रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चनिंग करिए। बच्चों ने वहाँ क्या देखा, किस तरह से क्या क्या फील किया, क्या किस तरह से गए थे, तो ये सारे क्वेश्चनिंग आप बच्चों से जब करते हैं तो बच्चों का थिंकिंग लेवल जो होता है वो वर्क करने लगता है। बच्चे सोचने लगते हैं और उसे बताने, अपने वर्ड्स में वो एक्सप्लेन करने लगते हैं। तो नेक्स्ट है से अगेन प्लीज। दोबारा किसी से कुछ कहना है तो से अगेन प्लीज। लुक एट दिस। ऑब्वियसली बोर्ड पे आप जब बच्चे को देखने के लिए हम बोलते हैं या बुक की तरफ देखने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं लुक एट दिस। आगे नेक्स्ट है लिसन्स टू योर स्टोरी। लिसन द स्टोरी, या फिर कोई भी स्टोरी सुनाने के लिए हम क्या बोलेंगे, मम्मा स्टोरी सुना दो। तो बच्चे को तो पता ही नहीं कैसे बोलना है स्टोरी सुना दो, तो लिसन या सुनो, सुनने के लिए जब हम बोलते हैं कि सुनो तो लिसन टू द स्टोरी। प्लीज लिसन व्हेन समवन इज स्पीकिंग। जब कोई कुछ बोल रहा होता है तो आप उसे सुनिए। प्लीज लिसन व्हेन समवन इज स्पीकिंग। तो ये कुछ स्मॉल सेंटेंस हैं। इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ आपको आगे की वीडियोस में बताने वाली हूँ, तो इन पर आप वर्क कीजिए। इनको मैं आपको साथ में यहाँ बताने वाली हूँ कि आप राइट भी कर लीजिए इन सेंटेंसेस को, और मैं एक बार और इन्हें रिपीट करती हूँ आपके साथ ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, कम हेयर, गो देयर, कीप क्वाइट, डोंट क्राई, कीप इट हेयर, पिक अप योर पेंसिल, डोंट टच इलेक्ट्रिक स्विच, टेक योर लंच, डोंट डू दिस, डोंट मेक नॉइज, स्टैंड प्रॉपरली, डू योर स्टडी, wash your hand. Are you there? Talk slowly. Don't push each other. मैंने कुछ वीडियोस में, जैसा कि स्पीकिंग इंग्लिश का एक वीडियो मैंने थोड़े दिन पहले देखा था, तो वहाँ पर टॉक की स्पेलिंग को जो कि टीचर प्रनान कर रही थी वो टाल्क कर रही थी। तो प्लीज़ आप लोग ये ध्यान दीजिए, अगर कोई गलत प्रनान कर रहा है तो आपको लगता है कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसे एक बार जाकर, आप गूगल पे आजकल सब कुछ वॉइस का ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ से उसको लिसन कीजिए सही प्रनान क्या होगा, क्योंकि बच्चे को अगर आपने गलत सिखा दिया तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आने वाली है बच्चों के लिए, क्योंकि गलत प्रोनाउंसिएशन फिर कंटिन्यूसली वही रहता है, चेंज नहीं हो पाता है। चाहे आप कितना भी उसे चेंज करने की कोशिश करें, बट वो गलत टंग पर आ गया है तो वो गलत ही रहेगा। तो दिस इज टॉक स्लोली, डोंट पुश ईच अदर, share your things. Why do you like this toy? Who is your friend? Why do you like him or her? Next है say again please. Look at this. Listens to the story. Please listen when someone is speaking. सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप, ये कुछ सेंटेंस हैं जिन पर आपको वर्क करना है। फर्स्ट, आगे के वीडियोस में मैं आपको और भी बहुत सारे न्यू सेंटेंस देने वाली हूँ कि किस तरह से आप बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, बच्चे को स्पीकिंग इंग्लिश को सिखा सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे हम वर्क करते रहेंगे किस तरह से बच्चों के साथ बच्चों को और अच्छे से इम्प्रूवमेंट लाना है बच्चों में,
सो हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति, बाय बाय, टेक केयर। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें। मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक कर लीजिए। बाय बाय।